बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने दो इश्यूज़ के ऊपर बात करूंगा। एक तो दो बयानात हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। एक आसिफ अली जरदारी साहब का है, जिसमें कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर मसालहत का एक अमल शुरू करेंगे और उस मसालहत के अमल के अंदर तहरीक इंसाफ को भी हम शामिल करेंगे। एक बयान ये है। दूसरा बयान आपका बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ का है। उन्होंने जेल से बैठ के कल ऐलान किया कि हम ना नून लीग से, ना पीपल्स पार्टी से और ना ही MQM से हम किसी किस्म का कोई डायलॉग करेंगे। अब ये दो बयानात हैं, लेकिन इन दो बयानात से एक पॉलिटिकल मैच्योर पॉलिटिशियन, स्टेट्समैन और सियासतदान के हवाले से जो है वो सारी चीजें फर्क वाज़े हो जाती हैं। अब मैं समझता हूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, जो तहरीक इंसाफ के मसाइल हैं और जो खुद बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मसाइल हैं, वो असम्बली के अंदर से ही सॉर्ट आउट होने हैं। और असम्बली की सूरत हाल इस वक्त ये है कि 93 सीटों के साथ तहरीक इंसाफ है और जनाब आपकी नून लीग 80-81 सीटों के साथ है, 54 सीटों के साथ पीपल्स पार्टी है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज और MQM के पास भी आपके सामने की 17 सीटें हैं। और जब स्पेशल नशिस्तें इनको मिल जाएंगी तो इनकी सीटें मजीद बढ़ जाएंगी। अब 2/3 मेजॉरिटी जो है वो PTI के मुखालफिन की है, 1/3 PTI की है। उसमें से भी 21 मेंबर्स जो है वो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो अगले 10, 12, 15 दिन के अंदर या फिर वक्त के साथ साथ जो है ना उन्होंने दाएं बाएं मूव हो जाना है। अब इन हालात के अंदर क्या बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपनी ज़ात के मसाइल, अपनी सज़ाओं के मसाइल, अपनी पार्टी के मसाइल, अपने कानूनी मसाइल और पार्टी के फिर सियासी मसाइल, कानूनी मसाइल, इलेक्शन कमीशन के मसाइल और फिर पाकिस्तान के मसाइल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पाकिस्तान के मसाइल, पाकिस्तान ने IMF से किस तरह जान छुड़ानी है, पाकिस्तान ने महंगाई से कैसे जान छुड़ानी है, पाकिस्तान की इकॉनमी ने अपने पांव पे कैसे खड़ा होना है, पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी की सूरत में मुल्क के अंदर रोजगार, सनत, तजारत का पहिया कैसे चलना है। क्या ये सारे इशू अब इस असेंबली के अंदर जिसने 5 साल चलना है, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इस बयान के साथ चीजें चल सकती हैं कि हमने किसी के साथ कोई डायलॉग नहीं करना? मैं ये समझता हूं ये बड़ा फर्क है। अब दूसरी तरफ की सूरत हाल आप देख लें। तहरीक इंसाफ ने अपनी तरफ से प्लान B और C बनाया था कि हम मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ या जमात इस्लामी के साथ मामलात तय करके अपने आज़ाद मेंबरान को भेज के जो हमारी मखसूस नशिस्तें होंगी अक़लियत की और जनाब ख़वातीन की, वो हम हासिल कर लेंगे। अब सूरत हाल वही बन गई, 400 रुपये किलो आंसू, 800 रुपये किलो गम। बानी चेयरमैन जी बताओ कहाँ पे जाएं हम। जनाब इलेक्शन एक्ट 2017 उसका सेक्शन 104 उसके मुताबिक हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन से पहले एक खास तारीख होती है, उससे पहले पहले अपनी तरजीही लिस्ट अक़लियत उम्मीदवार के हवाले से भी और ख़वातीन के हवाले से भी वो हर पॉलिटिकल पार्टी जमा करवाने की पाबंद है। मैं ज़रा देसी तरीके से आपको समझा देता हूँ, मैं आइन की कानून की टेक्निकलिटीज़ में पढ़े बगैर। इलेक्शन एक्ट 2017 उसका सेक्शन 104 उसकी तकरीबन 6 सब सेक्शंस हैं, झैली उसकी जनाब शिक्के हैं। उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन से पहले मुकर्रर तारीख पे अपनी तरजीही लिस्ट देनी है। तो जनाबे वाला मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने तो अपनी लिस्ट ही जमा नहीं करवाई हुई। अब आप बताएं, आइन और कानून के मुताबिक चाहे पंजाब असम्बली के अंदर जो एक सीट बड़ा प्री प्लान दिलवाई गई उसके जरिए से अब वो एलिजिबल ही नहीं है, अब उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। कौमी असम्बली के अंदर जमात इस्लामी ने साफ हाथ खड़े कर दिए हैं, उन्होंने कहा जी सॉरी,
हम आपके साथ किसी किस्म की ना कोई बार्गेन कर सकते हैं, ना कोई निगोशिएट कर सकते हैं। और उसमें भी आइन और कानून के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 104 के मुताबिक, अगर दो पार्टियों के इत्तेहाद के साथ मखसूस नशिस्तें हासिल करनी होंगी तो वो दोनों पार्टियां या 3 पार्टियां या 4 पार्टियां या कोई इत्तेहाद वो अपनी मुश्तरका तरजीही लिस्ट जो है वो उस मुकर्ररा तारीख पे जमा करवाएगी। वो नहीं हुई तो क्या हुआ? आपको कौमी असम्बली के अंदर भी कोई सीट नहीं मिलेगी। लेकिन आपने मैना मानू की रट जो है वो बिल्कुल टिका के लगाई हुई है। भाई ये तरीका नहीं होता। आसिफ अली जरदारी साहब से सीखो। मैं यकीन यानी आज तक मैंने कभी इसका इजहार नहीं किया। मैंने कल जब आसिफ जरदारी साहब का ये बयान सुना, मैंने दिल से उसको एक सियासतदान, एक मैच्योर पॉलिटिशियन, एक स्टेट्समैन के तौर पे उसको मैंने जनाब एक्सेप्ट किया अपने दिल से। और भाई आप अक्ल से काम लो। अब ये 5 साल तो ये टेन्योर चल रहा है। अब इस 5 साल के टेन्योर के अंदर आपके सामने सारी हकीकतें क्लियर है। आपकी सीटें कितनी है, उनकी सीटें कितनी है, मुखालफिन की सीटें कितनी है, हुकूमत उनकी बन रही है, आपके मसाइल हैं, आपकी सजाएं हैं, आपकी जनाब केसेस चल रहे हैं, 9 मई है, पार्टी रुल गई है। ये आप ना देखें कि आपकी ये सीटें अगर आपने ये जीत नहीं है तो ओ भाई इक्तदार मिला, मामला ठंडे हो गए। वक्त के साथ साथ जब आपकी केपीके के अंदर हुकूमत बनेगी, 6 महीने के अंदर जूतियों में दाल बटेगी, वहां की आवाम को सोच समझ आएगी, तो फिर सारों की 14 तबक रोशन हो जाएंगे। इन हालात के अंदर बी सेंसिबल। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ साहब और ब्रेस्टर गौहर को मैं यहां पर एक दफा फिर खराज तहसीन पेश करूंगा कि वो हम्बल और पोलाइट तरीके से मामलात को लेकर चल रहे हैं। तो मेरी तहरीक इंसाफ के कायदीन से गुजारिश है कि खुदारा बानी चेयरमैन के पास जाएं जेल के अंदर और उनको ये समझाएं कि जनाब रियासत के साथ लड़के और रियासती अदारों के साथ लड़के आप ये समझेंगे कि आप जीत जाएंगे। और आखिरी चीज, ये जो डायलॉग बाजी है ना, आखिरी गेंद तक खेलना, जनाबे वाला ये हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। इंसानी माशरे के अंदर हर फील्ड, हर शोबे और हर अमल के अंदर आखिरी गेंद तक नहीं खेला जाता। इंसान अपने खानदान के अंदर, अपने कारोबार के अंदर, अपने मामलात के अंदर, अपनी घर गृहस्थी से लेके अपनी हर जिंदगी के इनफरादी और इज्तिमाई पहलू में ना, वो कहीं पे बैकआउट करना पड़ता है, कहीं पे झुकना पड़ता है, कहीं पे कंप्रोमाइज करना पड़ता है, कहीं पे निगोशिएट करना पड़ता है, कहीं पे टेबल टॉक करनी पड़ती है। ये जो डायलॉग है कि आखिरी गेंद तक खेलना, खुदा का वास्ता है, ये खेल नहीं है। ये इंसानी माशरा, इंसानी जिंदगी, मुल्क और कौमों के मसाइल हैं। तो इनमें इकबाल का जो वो शेर है ना, झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना। तो जनाब अब इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक ना तो आपको कोई सीट कौमी असम्बली के अंदर, ना केपीके के अंदर, ना पंजाब असम्बली के अंदर आपको मिल रही है। और आप फिर भी ये कहते हैं कि हमने किसी से डायलॉग नहीं करना। आप जाने, आपका रब जाने। थैंक यू वेरी मच।